हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का 7 चैप्टर पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, उसी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो देख लीजिए कि विशाख भी नहीं है, दूसरा सप्तक नहीं है, तुमुल कोलाहल कलह में भी नहीं है, और पुत्र वियोग। अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम क्या है, पुत्र वियोग। तो वही आंसर हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो रचना है वो पुत्र वियोग है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, पुत्र वियोग। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में किसके लिए छौना कहा गया है। तो पुत्र वियोग जो आपका कविता का चैप्टर है, इसमें किसके लिए कहा गया है छौना। तो देख लीजिए, इसमें कवित्री के बेटे के लिए, कवित्री के बेटे के लिए छौना कहा गया है। ओके, कवित्री के बेटे के लिए छौना कहा गया है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पुत्र वियोग कविता मन में कौन सा भाव जगाती है। जो पुत्र वियोग कविता है हमारा, वो हमारे मन में कौन सा भाव जगाती है। तो वो करुणा की भाव जगाती है। ओके, करुणा यानी देखिए इस चैप्टर में ममता का भी बात किया गया है, लेकिन यहाँ पर ममता नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ममता नहीं होगा क्योंकि ममता से ज्यादा इसमें करुणा भरा हुआ है। ठीक है ना, यानी अगर उनका पुत्र जीवित रहता, उनके साथ रहता, तब तो हम उसको ममता कहते, जब वो उनको प्यार करती तो ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनके पुत्र का मृत्यु हो चुका है, निधन हो चुका है, और उनके याद में सुभद्रा कुमारी चौहान क्या करती है कि ये कविता लिखती है। ठीक है ना, वो हमेशा दुख से भरी रहती है, दुख में रहती है, तो इसलिए ये करुणा सही होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, करुणा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में बच्चे के लिए रात दिन की साथीन कौन है। जो पुत्र वियोग चैप्टर है आपका, उसमें बच्चे के लिए रात दिन की साथीन कौन है। तो रात दिन की साथीन उसकी माँ है, बच्चे की माँ है। ओके, तो इसका आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे के रात दिन की साथीन उसकी माँ होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रधान कार्य क्षेत्र क्या है। यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो उसका प्रधान कार्य क्षेत्र क्या है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था इसके भावार्थ वाले वीडियो में सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय में कि समाज सेवा का भी काम की, राजनीति में भी रही, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाई। तो ये तीनों था, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं उपरोक्त सभी का। चलिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। ओके, 16 अगस्त 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन 15 फरवरी 1948 में हुआ था। ठीक, ये कैसे हुआ था। तो ये क्या हुआ कि ये नागपुर से जबलपुर वापस लौट रही थी बसंत पंचमी के दिन, तो इनका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। ओके, तो डेट कब का था। तो 15 फरवरी 1948 का। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म
कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। ओके, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और उस मेन जो जगह था, उस जगह का नाम था निहालपुर। ओके, उस जगह का क्या नाम था? निहालपुर। ओके, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान को अपनी किस रचना पर पुरस्कार मिला था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल रचना, इनकी जो मुकुल रचना इनका जो था, उस मुकुल रचना के लिए इनको पुरस्कार मिला था। और वो पुरस्कार का नाम था केसरिया। ठीक है ना, केसरिया पुरस्कार मिला था। ठीक, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, मुकुल के लिए पुरस्कार मिला था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, रीडेबल स्टडी पॉइंट से, वहाँ मेरा एक चैनल है, वहाँ जुड़ जाइए। आपको सारे पीडीएफ फ्री में एकदम मुफ्त में प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि सुभद्रा कुमारी चौहान को केसरिया पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था? तो मुकुल के लिए। ओके, मुकुल के लिए केसरिया पुरस्कार मिला था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के केंद्रीय प्रेरणा क्या है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनके जो कविता होती है, वो कविता का केंद्रीय प्रेरणा क्या है, यानी केंद्र क्या है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीयता। ठीक है ना, क्या है? राष्ट्रीयता। इसलिए क्योंकि ये समाज सेवा का भी काम की थी और स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसमें भी ये सक्रिय भागीदारी निभाई थी। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह चौहान। ओके, ठाकुर रामनाथ सिंह चौहान। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, रामनाथ चौहान। चलिए, और आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा कि इनके माता का नाम क्या था। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम क्या था? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि अगर जो लोग भी मेरे भावार्थ वाले वीडियो देखे होंगे इस चैप्टर का, उसमें इनके माता का नाम मैंने अच्छे से समझाया है, बताया है, तो आप वहां से भी पढ़कर बता सकते हैं। अगर आप किताब से पढ़ के बताना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, उनके पति जी का क्या नाम था? तो उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता में अपने बेटे को कवित्री ने क्या कहा है? ओके, यानी जो पुत्र वियोग जो चैप्टर है आपका, उसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बेटे के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग किया है? तो वो खिलौना। ठीक है ना, यानी आपका जो चैप्टर है, चैप्टर में पहले पंक्तियों में ही खिलौना का बात कहा गया है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी खिलौना खोया हुआ यानी मेरा बेटा। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता में माँ अपने बेटे के लिए क्या चढ़ाती है? यानी पुत्र वियोग जो कविता है, उसमें जो माँ है वो अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए क्या क्या भगवान को अर्पित करती है, चढ़ाती है? तो नारियल भी चढ़ाती है, दूध भी चढ़ाती है और बतासा भी चढ़ाती है। ओके, ये आपके कविता में ही बात बोला गया है कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया,
कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ओके, तो इस श्लोक में, इस कविता के पंक्तियों में नारियल दूध बतासा तीनों का चर्चा किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को केसरिया पुरस्कार कब मिला? यानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनको केसरिया पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको केसरिया पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। ओके, 1930 ईस्वी में इनको मुकुल के लिए केसरिया पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, बेटे को मर जाने के कारण, यानी बेटे के मर जाने के कारण यहाँ होगा, मर जाने के कारण किसका जीवन सूना लगता है? ठीक है ना, यानी बेटे के मर जाने के बाद किसका जो जीवन होता है वो सूना लगता है? तो वो सिर्फ एक माँ ही है जिसका जीवन सूना लगता है। बाकी तो पिता और भाई बहन तो कोई भी काम में अपना मन लगा सकते हैं, उसको उस गम को भुला सकते हैं, लेकिन माँ का मन नहीं मानता है, वो हमेशा अपने बेटे को याद करते रहती है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो देख लीजिए, इनकी मृत्यु बीमारी के कारण नहीं हुई, ठीक है ना, और ट्रेन एक्सीडेंट में के कारण भी नहीं हुई। ठीक है, इनका जो मृत्यु हुआ था कार एक्सीडेंट से हुआ था। ओके, कार एक्सीडेंट से हुआ था। ये नागपुर से जबलपुर वापसी कर रहे थे। ओके, नागपुर से जबलपुर वापसी कर रहे थे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और किस दिन हुई थी? तो बसंत पंचमी के दिन, यानी सरस्वती पूजा के दिन इनका कार एक्सीडेंट हो गया था, नागपुर से जबलपुर वापसी में। ओके, तो ये 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अच्छे से समझिएगा। और आपको रीडेबल स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, तो इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी मेरे वीडियो से पढ़कर अच्छे नंबर ला सके। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।